खबर हो मसालों की या फिर सूखे मेवों का विश्लेषण महान। अजय एस्ट्रो मनी गुरु ही है व्यापारियों की असली पहचान। पल पल की अपडेट और एनालिसिस जहां मिले सबसे पहले। जुड़िए हमसे और मुनाफे की दुनिया में कदम रखे अकेले। दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस के बारे में आप तक कुछ विशेष जानकारियां लेके आएंगे। आज है गुरुवार 5 फरवरी सन 2026। जानिए विशेष अपडेट। दोस्तों आज से आपसे एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ साथ ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस की विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। जानिए दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि ईरान में जारी वर्तमान संकट और ग्लोबल पिस्ता बाजार में इसके असर को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। ईरान में आंतरिक अनस्टेबिलिटी और नागरिक आंदोलनों की वजह से एक गंभीर आर्थिक संकट आ गया है, जिससे वैश्विक ड्राई फ्रूट्स बाजार में खलबली है। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। जनवरी 2026 के मध्य से शुरू हुए ईरान के प्रमुख उत्पादन के केंद्र और इंटरनेट और अंतर्राष्ट्रीय फोन लाइनों पर कड़ा प्रतिबंध है। इसका प्रभाव ये हुआ कि विदेशी खरीदार ईरानी निर्यातकों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। शिपमेंट की ट्रैकिंग और नए सौदों की पुष्टि पूरी तरह से बाधित हो गई है। जहां तक तेहरान और बंदर अब्बास जैसे प्रमुख व्यापारी केंद्रों में विरोध प्रदर्शनों के कारण ट्रकों की आवाजाही बाधित है, जिससे पिस्ता के कंटेनर बाजारों में और बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं। इससे भारत के ड्राई फ्रूट्स बाजार में पिस्ता के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं और गौरतलब है कि भारत ईरान से बड़ी मात्रा में पिस्ता का आयात करता है। दिल्ली के थोक बाजार में खारी बावली में जो पिस्ता 2024 में 800 से 1100 रुपये प्रति किलो था, वो इस साल बढ़कर 1400 से 1800 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है, जिसका पहले भी हमने आपको अपडेट दिया था। लेकिन अब भारतीय व्यापारियों ने कैलिफोर्निया यानी अमेरिका और टर्की से पिस्ता मंगाना शुरू किया है, लेकिन अमेरिकी पिस्ते पर आयात शुल्क और उच्च मांग के कारण कीमतें कम होने के आसार नहीं थे। लेकिन लेटेस्ट जो यूएस और भारत के बीच ट्रेड समझौते की खबर निकल के आ रही है, इससे ड्राई फ्रूट्स बाजार के अंदर काफ़ी असर पड़ने की संभावना है। इसके ऊपर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे प्रोग्राम के दूसरे भाग में। दोस्तों, ईरान के संकट ने अमेरिकन पिस्ता उद्योग को ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित कर दिया है, क्योंकि साल 2025-26 के सीजन में अमेरिका ने रिकॉर्ड 1.57 बिलियन पाउंड पिस्ते का उत्पादन किया है और ग्लोबल खरीदार अब जोखिम से बचने के लिए स्थायी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका की ओर रुख कर रहे हैं। वर्तमान में विश्व बाजार में अमेरिकन पिस्ते की हिस्सेदारी लगभग 70% से अधिक मानी जाती है। साथ साथ यदि हम देखें तो कुल उत्पादन में अमेरिका 7,26,400 मैट्रिक टन का उत्पादन करता है पिस्ता का, ईरान 2,20,000 मैट्रिक टन, टर्की 1,43,000 मैट्रिक टन, सीरिया 13,350 मैट्रिक टन और स्पेन 9,600 मैट्रिक टन का उत्पादन करता है। तो कुल मिला के अमेरिका पिस्ता बाजार में 70% का हिस्सेदारी रखता है। अमेरिका का दबदबा की बात यहाँ तक है कि ईरान में संकट के कारण ग्लोबल खरीदार अब तेजी से अमेरिका की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि ईरान का पिस्ता क्वालिटी के मामले में काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब हम चर्चा करेंगे भारत और अमेरिकी व्यापार समझौता 2026 के वजह से भारतीय ड्राई फ्रूट्स बाजार में क्या होने की संभावना है। सबसे पहले तो हम देखिए कि साल 2026 फरवरी के पहले सप्ताह में हुए ऐतिहासिक समझौते की खबर के बाद भारत और अमेरिका ने अपने व्यापारिक तनाव कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं।
सबसे पहले तो यह है कि ड्राई फ्रूट्स पर दंडात्मक शुल्क की समाप्ति। अगस्त 2025 में रूसी तेल की खरीद के कारण अमेरिका ने भारत पर जो अतिरिक्त 25% दंडात्मक शुल्क लगाया था, अब वह उसे हटा दिया गया है। इससे प्रभावी 50% टैरिफ घटकर 18% रह गया है। शून्य शुल्क की ओर भी यानी जीरो ड्यूटी के ऊपर भी कदम बढ़ रहे हैं। समझौते के तहत भारत ने चुनिंदा अमेरिकी कृषि उत्पाद जैसे बादाम, अखरोट, पिस्ता पर आयात शुल्क, ड्यूटी और गैर शुल्क बाधाओं को शून्य करने या भारी कमी करने पर सहमति जताई है। यद्यपि अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है, लेकिन ये संभावना है। दूसरी ओर ईरान में और इंटरनेशनल फ़ोन कॉल्स ब्लैकआउट की वजह से सप्लाई ठप है, इसलिए भारतीय व्यापारी अब अपनी निर्भरता ईरान से हटाकर अमेरिका की तरफ कर रहे हैं, यानी कैलिफोर्निया में। क्योंकि अमेरिकी पिस्ते पर भारत में आयात शुल्क कम होने वाला है, इससे भविष्य में अमेरिकी पिस्ता बाजार में सस्ता हो जाएगा। बादाम और अखरोट पर अमेरिका से बादाम और अखरोट के आयात पर पहले से ही शुल्क राहत दी गई है, जिससे अब कैलिफोर्निया बादाम का दबदबा भारतीय ड्राई फ्रूट्स बाजार में बढ़ जाएगा। गौरतलब है कि यदि अभी मोटे तौर पर देखें तो ईरान के संकट के कारण फरवरी में पिस्ते के भाव 1400 से 1800 रुपये के आसपास ट्रेड हुए हैं और अमेरिका समझौता के बाद मार्च अप्रैल में इसकी कीमतों के अंदर भारी गिरावट की उम्मीद लगाई जा रही है, जो कि होली के शुभ अवसर पर ये अच्छा रहेगा। बादाम के अंदर 1025 रुपये के लिए आसपास जो भाव है, उसके अंदर भी इसके दामों में भी कमजोरी आने की संभावना है। अमेरिकी अखरोट की दाम बढ़ने से माफ़ कीजिएगा, अमेरिकी अखरोट की मांग भी भारत में बढ़ सकती है। अब ये कश्मीरी अखरोट के मुकाबले अमेरिकी अखरोट की कीमतें अब काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहेंगी। मोटे तौर पर कस्टम ड्यूटी यानी आयात शुल्क जो लगने की संभावना है या कटौती होने की संभावना है, उस पर भी विस्तृत विवरण है। गौरतलब है कि 3 फरवरी सन 2024 को हुए ऐतिहासिक भारत अमेरिकी व्यापार समझौते की खबर और बजट 2026 के प्रस्तावों ने शुल्क ढांचे में बड़ा बदलाव की उम्मीद है। नई स्थिति ये रहेगी, पिस्ता में भारत और अमेरिका के बीच जीरो ड्यूटी वार्ता के तहत अमेरिकी पिस्ता अब 0 से 5% प्रभावी शुल्क ब्रैकेट में आने की संभावना है। वर्तमान समय में ये बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% से घटकर 0.0 से 5% करने का प्रस्ताव अंतिम चरण में है। ईरान बनाम अमेरिका यानी ईरानी पिस्ते पर अभी भी पुराना 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और सोशल वेलफेयर सरचार्ज, जिसे SWS कहते हैं, लागू है, जिससे अमेरिका पिस्ता अब भारतीय बाज़ारों में ईरान से सस्ता हो जाएगा। बादाम की बात करें, इन शेल जो कि 2023 के इस अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क हटने के बाद ये 35 रुपये किलो जो ड्यूटी थी, ताज़ा समझौते के बाद ये घटकर 28 से 30 रुपये प्रति किलो पर लाने का प्रस्ताव है। शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें। यानी बिना छिड़के गिरी 100 रुपये kg से घटकर 85 से 90 रुपये ड्यूटी होने की उम्मीद है। महत्वपूर्ण बजट 2026 में पर्सनल इंपोर्ट यानी व्यक्तिगत उपयोग के लिए मंगाए गए या उपहार पर ड्यूटी 20% से घटाकर 10% कर दी गई है। अब बात करते हैं हम अखरोट यानी वॉलनट पर। अमेरिकी अखरोट पर पहले 100% की भारी मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी MFN ड्यूटी लगती थी और फरवरी 2026 के समझौते के अनुसार इसे घटाकर 30 से 40% के बीच स्टेप बाय स्टेप तरीके से लगाया जा सकता है, ऐसी संभावना है। इससे ये रहेगा कि अमेरिकी अखरोट अब कश्मीरी अखरोट के साथ सीधा कंपटीशन कर पाएंगे और क्वालिटी के मामले के अंदर भारतीय उपभोक्ताओं को इसका फ़ायदा मिल सकता है। तो कुल मिला के ये जो भारत और अमेरिका के बीच जो समझौता होने जा रहा है, ये भारतीय ड्राई फ्रूट्स बाज़ार के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। यानी अगले 15 दिन में अमेरिका की पिस्ता की मांग में भारी उछाल आने की उम्मीद है, क्योंकि लैंडिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। ईरान का संकट का जो प्रीमियम, अब तक ईरान में इंटरनेट और सामान्य कम्युनिकेशन यानी संचार सामान्य नहीं होता, ईरानी पिस्ते की प्रीमियम वस्तु बनी रहेगी। इसके भाव ऊंचे रहेंगे, लेकिन बाज़ारों में बाकी पिस्ता के दाम गिर सकते हैं। होली सीजन यानी मार्च में होली के चलते इन नई दरों का फ़ायदा खुदरा कीमतों में यानी रिटेल में हो सकता है और इसके अंदर कीमतों में भारी गिरावट की संभावना है।
दोस्तों, महत्वपूर्ण यह रहता है कि बाजार खबरों से चलता है। समय से पहले यदि खबर आ जाती है, आपके पास विश्लेषण आ जाता है, तो आप अपने सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। अब रबी की प्रमुख मसाले की फसलें जैसे जीरा, धनिया, लाल मिर्च के अलावा सौंफ, ये सब बाज़ारों में उपलब्ध होगी। यदि आप चाहते हैं कि आपको जीरा, धनिया, हल्दी, इन सब की विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट मिले फिजिकल मार्केट की, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, हम आपको फिजिकल यानी स्पॉट मार्केट, हाजिर बाजार से संबंधित रिसर्च आपको प्रदान करते हैं। हम वायदे बाजार पर नज़र नहीं रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है। ये सभी जानकारियाँ आपको विश्वस्त सूत्रों से ली गई है। फिर भी भाव बाजार में घटते और बढ़ते रहते हैं। कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आप अपनी मंडी, लोकल मंडी के अंदर भी भाव चेक कर लें। साथ साथ कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले स्वयं का विवेक और अपने प्रामाणिक वित्तीय सलाहकार से भी सलाह करें। हम किसी भी प्रकार की लाभ हानि की जिम्मेदारी हमारा चैनल नहीं लेता है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।